व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। जम्मू कश्मीर का पहला बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगले महीने इसकी शुरुआत की जाएगी और चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में और अपना पहला बजट जो है वो 7 मार्च को लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करेंगे। इसको लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने एक कैलेंडर भी इशू कर दिया है और इस कैलेंडर में उन्होंने सारी जानकारी जो है वो दी है कि पूरा सेशन किस तरह से चलेगा और कब बजट पेश होगा, कब जो है वो इसे बजट पेश किए जाएंगे। तो इसको लेकर सारी जानकारी इस कैलेंडर में जारी की गई है और 3 तारीख को एलजी मनोज सिन्हा पहले तो इस विधानसभा में सभी जितने भी विधायक हैं और सभी को संबोधित करेंगे और अपना बजट सेशन के शुरुआत में 3 मार्च से ये शुरुआत होगी। 3 दिन तक उनके इस अभिभाषण पर चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे और ये उमर अब्दुल्ला का पहला बजट होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले 2009 से लेके 2014 तक उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास होम डिपार्टमेंट हुआ करता था और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अब्दुल रहीम राथर जो है वो रखा करते थे और अब्दुल रहीम राथर एक लंबे समय तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है। लेकिन इस बार अब्दुल रहीम राथर स्पीकर के तौर पर वहां पर हैं और वहीं पर यहाँ की जो इस समय स्थिति है यूनियन टेरिटरी में, उसके चलते हुए अब होम डिपार्टमेंट चूंकि यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है होम डिपार्टमेंट और इसलिए चीफ मिनिस्टर ने इस बार होम डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास उन्होंने रखा हुआ है और उमर अब्दुल्ला पहली बार अपना ये बजट पेश करेंगे और 7 साल बाद जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है। यहाँ की जो विधानसभा है वो इसे पेश करेगी क्योंकि इससे पहले जो स्थितियां यहाँ पर रही हैं जम्मू कश्मीर की वो सभी जानते हैं कि किस तरह से आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया था उसके बाद यहाँ पर गवर्नर रूल लागू हो गया था। तो वो स्थिति में अलग अलग यहाँ पर स्थितियां रही हैं। तो 7 साल बाद जब ये सरकार अपना पहला बजट जो है वो पेश करने जा रही है, कुल मिलाकर 40 जो है दिन का ये पूरा बजट सेशन होगा और इसमें 22 सिटिंग्स होंगी और इन 22 सिटिंग्स में बिल पेश किए जाएंगे, बजट की एलोकेशंस होगी। तो ये सारी चीजें इस दौरान जो है वो रहेंगी और इसको लेकर जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें भी सारी स्थिति वो है वो क्लियर कर दी गई जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज 3 मार्च को एलजी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपना एड्रेस पेश करेंगे और 3 दिन तक उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं पर 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के इनके पास मिनिस्ट्री है अपना बजट पेश करेंगे और 3 दिन तक जो है उनके इस बजट पर डिबेट रहेगी और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 11 मार्च को इस डिस्कशन पर बजट के डिस्कशन पर अपना रिप्लाई भी देंगे। फिर उसके बाद डिमांड ऑफ ग्रांट्स बाय मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्रियां जितनी भी हैं अलग अलग मिनिस्ट्रियां उनकी अपनी जो ग्रांट्स होंगी उसको लेकर वो अपनी ग्रांट वहां पर रखेंगे और 12 मार्च से लेके अगले 9 दिन तक ये डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो चलेगा और बजट जो है वो 25 मार्च को पास किया जाएगा और 7 अप्रैल से फिर उसके बाद एक ब्रेक इसमें आएगी और 7 अप्रैल से प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पेश होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ कुल मिलाकर एक इस बार का जो बजट सेशन होने वाला है उसके ये एक कैलेंडर जो उन्होंने जारी किया है असेंबली सेक्रेटरीट ने, ये उस तरह से कुछ स्थितियां हैं। वहीं पर अगर मैं लास्ट बजट की अगर बात करूं तो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो आखिरी बजट जो है डॉक्टर हसीब द्रावू जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पेश किया था। तो उस समय का बजट जो 2018-19 का था वो कुल मिलाकर 80,313 करोड़ रुपए का था। उसके बाद जब यहाँ पर सरकार टूटी और 2019 5 अगस्त के बाद की जो स्थिति थी गवर्नर रूल आया तो तब की स्टेट कि किस तरह यहाँ पर गवर्नर रूल हुआ, फिर एलजी रूल चला और उसमें बजट जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ करता था और जो आखिरी बजट पीडीपी और बीजेपी की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी। तो ये कुछ बजट जो है सेशन रहने वाला है कुल मिलाकर 40 दिन का जिसमें कि 22 दिन की सिटिंग्स होंगी और उमर अब्दुल्ला पहली बार ये उनका बजट होगा जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वो अपना बजट यहाँ पर पेश करेंगे।